देखो प्रश्नावली 13.1 है। इस चैप्टर का पहला हिस्सा हम बताए थे पिछले क्लास में, और दूसरा इसका है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब एक कमरा है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और कहता है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर रंगने में अगर 7 रुपया 50 पैसा खर्च आता है, तो जो क्षेत्रफल दिया, जो माप दिया हुआ है, उसको पूरा रंगने में कितना रुपया खर्च होगा। तो सबसे पहले जो है कमरे की दीवारों और छत का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? इसका हम लंबाई लिख देते हैं। एल कितना लिखा हुआ है? एल कितना है जी? 5 मीटर। एल कितना है? 5 मीटर। और बी कितना है? 4 मीटर। एच कितना है? 3 मीटर। ये माप है। और सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। कमरे की दीवारों एवं छत का क्षेत्रफल। तो इस पर कौन सा सूत्र अप्लाई होगा? 2h इंटू एल प्लस बी। क्या जाएगा? 2 और h कितना है? 3, और ये कितना हो गया? 5 प्लस 4, 6 9 उठाकर 54 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 54 मीटर स्क्वायर। और इसमें प्लस एलबी करना था। क्या करना था? प्लस एलबी। तो इसको भी करते क्या हुआ यहाँ पर? सभी 5 गुने 4, तो 20 हो गया। क्या हो गया? 20। 54 और 20 क्या हो गया? 74 मीटर स्क्वायर। ये चारों कमरों का क्षेत्रफल प्लस ये जो है दीवार छत का क्षेत्रफल निकल चुका है। वो आया 74 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का तो रंगने में कितना रुपया लगता है? 7 रुपया 50 पैसा। तो पेंट करने में व्यय, पेंट करने में कुल खर्च क्या आ जाएगा? 74 गुने 7. ठीक है, इसको दोनों को हम गुना करेंगे। तो गुना करने पर क्या आ जाएगा? 555 रुपया। 555 रुपया। और यही हमारा आंसर है। यानी 74 मीटर स्क्वायर को रंगने में 555 रुपया जो है खर्च आएगा। इतना क्यों आएगा? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कितना लगता है? 7 रुपया 50 पैसा। कोई दिक्कत नहीं है? इसका 3 नंबर हिसाब है इसी चैप्टर में। इसका 3 नंबर हिसाब है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप खर्च आया 15,000। और यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। कि आयताकार हॉल है, उसका परिमाप 250 मीटर स्क्वायर है, और 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस पूरे को पेंट करने में 15,000 खर्च आया है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल कितना होगा? मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में 10 रुपया लगा। 1 मीटर स्क्वायर रंगने में 10 रुपया लगा, तो 15,000 रुपया लगा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसका क्षेत्रफल कितना होगा? नहीं, हम लिखते हैं क्या? आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल। यहाँ का था परिमाप, 250 दिया हुआ, 250
दिया हुआ कैसे बना दिया के फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप ये जो है में कुल खर्च कितना है 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। और इसको दर लिया है 10 रुपया प्रति मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 15,000 बटे 10 यानी 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब कहता है कि इस हॉल का जो है ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हॉल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, हॉल की ऊंचाई बराबर हॉल की ऊंचाई और क्या होगा इसका क्षेत्रफल बट्टे परिमाप, क्षेत्रफल बट्टे परिमाप। तो क्षेत्रफल इसका है 1500 और परिमाप है 250। ये कट जाएगा जी, बचे 25, 55 से 150, 56 से 30, यानी इसका ऊंचाई हो गया 6 मीटर। ये आंसर है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 इसमें कहता है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब एक डिब्बा कलर है, एक डिब्बा क्या है, कलर है। उस कलर में इससे अगर हम किसी रंग है तो 9.375 का जो क्षेत्रफल होगा वो रंगा जाएगा। मतलब नियम है कि डिब्बा आएगा ना तो उतना क्षेत्रफल को हम रंग सकते हैं। कितने क्षेत्रफल को 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को हम रंग सकते हैं ना। तथा इस डिब्बे के पेंट से 12.5 cm गुने 10 cm गुने 7.5 cm विमाओं वाले कितने ईंटे को पेंट किया जा सकता है। अब देखो वो है मीटर स्क्वायर में, ये क्या है सेंटीमीटर। हम सब का है देखो, सबसे पहले हम इसका लंबाई लिख देते हैं और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 22.5 cm और इसका चौड़ाई कितना है 10 cm और इसका ऊंचाई कितना है 7.5 cm। ठीक है, तो इस ईंट का जो है ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिखते हैं ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 गुने क्या होगा 22.5 गुने 10 प्लस 10 गुने 7.5 और फिर यहाँ पर जो है प्लस कर देते हैं 7.5 गुने क्या आ जाएगा 22.5। ठीक, इसको उड़ाएंगे क्या 10 होगा, इसको भी उड़ाएंगे क्या होगा, यहाँ पर ई कट जाएगा, ये और ये कटा। ठीक, इसको यहाँ से हटाएंगे क्या होगा 10, इसको यहाँ से हटाएंगे क्या होगा 10। अब देखो 2 होगा ये और क्या बचेगा, कितना बच जाएगा 225। क्या बचेगा सिर्फ 75 और ये क्या बचेगा, इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। अब बचेगा क्या 75 गुने 225, दोनों को गुना करें तो क्या होगा 168.75। क्या होगा 75। और हम सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 225, 75, 168.75। ठीक, क्या होगा 7। इसको थोड़ा गुना करके चेक कर लेते हैं। 225 गुने जो है 75, 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 7 5 35, 7 दूनी 14,
3 17, 7 दूनी 14, 1 15, 5 7 8 6 और 1, ठीक है। तो इन सबको जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 5 7 और क्या 5 5 10 8 18, 7 2 9 6 15 16 और ये क्या हो जाएगा 2 1 3 1 4, ये हो गया 468.75, 468.75, ठीक है। अब इसको हम गुना करते हैं, 7 दूनी सॉरी 2 पंचे जी, तो इसको हम गुना करते हैं, 5 दूनी 10 0, 7 दूनी 14 1 15, 8 दूनी 16 1 क्या होगा 17, 6 दूनी 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव 37 50 और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, ये क्या है 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम भी 2 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव, ठीक है। तो दशमलव यहाँ हो जाएगा, तो ये हुआ CM स्क्वायर में, क्या हुआ ये CM स्क्वायर। लेकिन जो डब्बा का जो जितना पेंट करने का जो क्षमता है उसका क्षेत्रफल है मीटर, क्या है मीटर। इसको भी हम क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे इसको, क्या तक बचेगा ऊपर में 9 3 7 5 बट्टे 1 2 3 4 इसका 1 इसका 5वां, अर्थात यह जो हो जाएगा तुमको इसको मिटाते हैं, इसका ये हो जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर, अब जो है हम ईंट की संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे ईंट की संख्या, मैंने कितने ईंट को हम रंग सकते हैं, ईंट की संख्या बराबर क्या होगा 9, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, बट्टे में 0.09375। अब यहाँ क्या करना है कि 9.375 बट्टे 0.09375, इसको हम दशमलव को हटाएंगे, क्या हुआ 1, इसके 3 अंक है, क्या 3 अंक है, तो 3 क्या हुआ 0, इसको भी हटाएंगे, क्या हुआ यहाँ पर 1, अब क्या अंक है 5, कितना है 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये दशमलव हटने के बाद ये हो गया 93 75, ये भी हो गया 93 75, तो ये दोनों आसानी से कट जाएगा, यहाँ ए और ए, तो कुल में क्या हुआ 100, क्या हुआ 100 ईंट को हम रंग सकते हैं, ये आंसर हो क्या हुआ 1